जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब दुनिया आपके पीठ पीछे बुराई करने लगे तो सोच लीजिए कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ये कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही है। लेकिन क्या होता है, कई बार लोग आपके पीठ पीछे बुराई नहीं करते, लेकिन हाँ किसी और से आपकी बुराई करते रहते हैं। पर उसका मतलब भी ये नहीं होता कि आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे। हो सकता है वाकई में कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो काम गलत है या नहीं, हर एक आदमी की डिक्शनरी में अलग अलग मैटर करता है। अभी अगर हम इस मामले की बात करें, जिस मामले की हम बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की। उर्फी जावेद अपने अतरंगी कपड़ों के कारण या उनकी जो सोशल मीडिया पर झड़पें होती रहती हैं, थोड़ी बहुत मीठी मीठी सी जो नोकझोंक होती है, उनके कारण वो यदा कदा थोड़ी बहुत सुर्खियों में बनी ही रहती है। ऐसे में अभी जो उनका हालिया मामला निकलकर सामने आया, उसमें इन्वॉल्व होगा चेतन भगत। अब चेतन भगत का भैया मैं फैन होते होते रह गया। अब आप बोलोगे भैया फैन होते होते रह गया, क्या मतलब है? तो जब हम लोग स्कूल में थे तब इनकी नॉवल आई थी वन नाइट एट द कॉल सेंटर, हमने पढ़ी, हम फैन हो गए। इसके बाद इनकी एक और नॉवल आई 5 पॉइंट समवन, हमने पढ़ी, हमको लगा नहीं यार हम तो नॉवल पढ़ सकते हैं। इसके बाद इनकी एक और नॉवल आई 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उसको पढ़ के तो लगा कि भैया हमारा जीवन हो गया है अब तर। लेकिन उसके बाद जब हमारी मुलाकात कुछ ऐसे पढ़ने वाले से हुई जो कि एक थोड़ी और ऊंची की नॉवल पढ़ते हैं, उन्होंने हमको बताया कि भैया ये नॉवल तो लिखी ही ऐसी जाती हैं कि आपको पढ़ के ऐसा लगे कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। तब हमारा सच्चाई के साथ सामना हुआ और हमें पता चला कि हमने नॉवल की 3rd क्लास क्वालिटी की नॉवल पढ़ी। खैर जो भी हो, हमें उन नॉवलों को पढ़ के मजा आया, हम तो बस इतना ही जानते हैं। लेकिन चेतन भगत उसके बाद लगातार सुर्खियों में कभी ना कभी बने ही रहते हैं। जैसे कि उनकी जब मूवी 3 इडियट जो मूवी बनी थी, वो भी उन्हीं की एक नॉवल से इंस्पायर्ड थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भैया उनकी नॉवल 3rd ग्रेड है। मूवी बन रही है तो ऑब्वियस ही बात है, लोगों को पसंद आ रही है। इवन 2 स्टेट्स के ऊपर जो मूवी बनी थी वो भी उन्हीं की नॉवल से उठाई गई थी, ऐसा सुनने में आया था। अब यहाँ पर इन दोनों ही महान व्यक्तित्व वाले, पर्सनैलिटी वाले लोगों का जो है एक संग्राम हुआ है, मिलन हुआ है, जो कि इस समय काफी ज्यादा हल्ला मचा रहा है, उर्फी जावेद और चेतन भगत का। दरअसल एक कार्यक्रम में चेतन भगत ने कुछ टिप्पणी कर दी थी उर्फी जावेद को लेकर कि वो यूथ को बिगाड़ रही हैं। अब इसी के ऊपर जो टिप्पणी करी है उर्फी जावेद ने, वो चेतन भगत को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और उनको ये फील होगा कि यार शायद मैंने ही गलत जगह पर अपना सर फोड़ लिया। चेतन भगत कुछ कहें और उस पर विवाद ना हो, ऐसा संभव नहीं। दूसरी तरफ उर्फी जावेद के बारे में कुछ कहा जाए और वो पलटवार ना करें, ऐसा भी संभव नहीं। तो और अभी की बात करें तो चेतन भगत ने उर्फी जावेद और उनके कपड़ों को लेकर साहित्य आज तक 2022 के मंच से अपनी सोच रखी। तो एक्ट्रेस का उन्हें जवाब देना भी लाजमी था, हुआ भी कुछ वैसा ही। उर्फी को जब पता चला कि चेतन भगत ने उनके बारे में कुछ कहा है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क गई। दरअसल पहले समझे कि चेतन भगत ने क्या कहा था। दरअसल चेतन भगत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में उर्फी जावेद को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिसका उर्फी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा था कि आज यूथ सिर्फ उर्फी जावेद की वीडियो देख रहा है, फोटोज को लाइक कर रहा है, ये उर्फी की गलती नहीं है, वो तो अपना करियर बना रही है। लेकिन लोग बिस्तर में घुसकर उर्फी की फोटोज देख रहे हैं। मैं भी आज उर्फी की सब फोटोज देख कर आया हूं। चेतन भगत की ये बात उर्फी को जरा भी रास नहीं आई। उन्होंने हाल ही में लेखक के बयान पर प्रतिक्रिया भी दे डाली। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में चेतन भगत को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि उन्होंने सच में बकवास हरकत करी। उर्फी ने कहा कि जब अपने से आधी उम्र की लड़कियों को सोशल मीडिया पर मैसेज करते थे तब उनके कपड़ों ने आपका ध्यान नहीं भटकाया था। आप उन इंसानों में से एक हैं जो अपनी हर गलती के लिए महिलाओं को ही दोषी मानते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अगर आपकी सोच खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें लड़की के कपड़ों की गलती है। आप कहते हैं कि मेरी ड्रेसिंग सेंस से देश के यंग लड़कों का ध्यान भटक रहा है। क्या आपका यंग लड़कियों को मैसेज करना ध्यान भटकाने वाला नहीं था? सच में ये बेहद बकवास है। स्टोरी में उर्फी जावेद ने चेतन भगत पर लगे मीटू मामले की बात की ओर इशारा किया है। दरअसल उनका भी नाम मीटू मामले में आया था। उर्फी ने आगे लिखा कि रेप कल्चर को बढ़ावा देना बंद कर दो, तुम बीमार दिमाग वाले लोगों। मर्दों के बर्ताव के लिए औरत को जिम्मेदार ठहराना 80 के दशक की बात हो चुकी है मिस्टर चेतन भगत। अपने से आधी उम्र की लड़कियों को जब तुमने मैसेज किए तो तुम्हें कौन भटका रहा था? हमेशा दूसरे जेंडर वालों पर उंगली उठाओ, अपनी गलती मत देखो। तुम्हारे जैसे लोग यूथ को बिगाड़ रहे हैं, मैं नहीं। वहीं जब पेपराजी ने उनसे इस बारे में बात की और उनसे चेतन की बात पर रिएक्शन देने को कहा तो वे बोली कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चेतन भगत आखिर ऐसा कैसी सोच रखते हैं कि उन्होंने एक साहित्य के मंच पर बैठकर एक एक्ट्रेस के बारे में इस तरह की बात कही। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चेतन भगत ने जो बातें कही थी वो थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन जरूर चली गई थी और उसी के ऊपर यहाँ पर उर्फी जावेद ने जो भी कुछ कमेंट किए हैं वो कहीं ना कहीं लाजमी ही लगते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चेतन भगत का एक स्टेटस है कि भाई जिस प्रकार की साहित्य की वो बातें करते हैं, उसके बाद ये कहना कि भाई मैं भी इसकी पूरी पिक्चर्स देख के आया हूँ, आप यूथ को बिगाड़ रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीजें विरोधाभासी लगती हैं और सिर्फ एक इंसान की सोच को रिप्रेजेंट करती है। मतलब आप अपनी सोच को सोसाइटी के ऊपर नहीं थोप सकते कि यार नहीं आजकल सबके सब बस यही काम कर रहे हैं। हो सकता है कर रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति नहीं है जो इन सभी चीजों को करवाने के लिए जिम्मेदार है।
अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कितने ही सारे अकाउंट आपको मिल जाएंगे जिनके पास कंटेंट के नाम पे बस कुछ चीजें होती हैं जिनको कि वो प्रदर्शित अलग अलग तरीके से करके अपना काम चला रहे होते हैं और फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ा रहे होते हैं। लिपसिंक कहने को कह सकते हैं कि भाई उनके पास एक इस चीज का टैलेंट अच्छा होता है, लेकिन उसके अलावा ना तो इनको बोलना आता है, ना इनको 4 लोगों के बीच में खड़ा करते तो किसी चीज की बात करना आता है। लेकिन बस बात वही है, घर के शेर होते हैं और फिर क्या बताएं, विभीषण तो हर जगह मिलते हैं। और अब इन सब बातों के बाद में चेतन भगत ने उर्फी जावेद का भी जवाब दिया है। भाई सीधी सी बात है, उर्फी जावेद चेतन भगत जैसी शख्सियत के बारे में इतनी बातें बोलेंगी और वो चुप रह जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। भाई सुर्खियों में बने रहने का भी अपना अलग ही मजा होता है। चेतन भगत ने क्या कुछ कहा जरा वो भी जान लेते हैं। चेतन भगत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उर्फी को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि मैंने कभी भी किसी से बात नहीं की, किसी से मिला नहीं, ना ही किसी को जानता हूँ। ये सब कहाँ से फैलाया जा रहा है कि मैंने ऐसा किया, ये नकली है और एक झूठ, साथ ही एक गैर मुद्दा। मैंने किसी की आलोचना नहीं की और मुझे ये भी लगता है कि लोगों को इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करना बंद करके अपनी फिटनेस और करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहने में कुछ भी गलत नहीं। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।